फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और हमारा चैप्टर चल रहा है समानता और हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है। समानता में दो डिफरेंस किए गए हैं। राजनीतिक सिद्धांत में एक्चुअल में ऐसा किया गया है कि समानता में दो डिफरेंस किए गए हैं, अंतर किए गए हैं, ताकि हमें इजी हो कैटेगराइज करने में कि असमानता किस पैमाने पर है और किस तरह से है। ठीक है, तो क्या अंतर किए गए हैं वो देख लेते हैं। पहला दो अंतर किए गए हैं। पहला है प्राकृतिक तौर पे और फिर दूसरा है सामाजिक तौर पे किए गए हैं। प्राकृतिक तौर पे क्या किए गए हैं, जैसे वो बताया गया है, इसमें तीन चीजें दी गई हैं आपकी। क्षमताओं के आधार पर, चयन, और क्या दिया है आपकी बुक में, प्रतिभा। ठीक है, ये चीजें। तो हम प्राकृतिक तौर पर अगर इनको देखें कि क्षमता है, लाइक किसी का शरीर कैसा होता है, किसी का, है ना, उस तरह से। चयन, हमने क्या चीज उसको पिक किया है, क्या हमारे पास विकल्प है। प्रतिभाएं, ठीक है, कोई विकलांग हो सकता है शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे। ठीक है, उसकी वो प्राकृतिक अवस्था है। इस अवस्था को हम बदल नहीं सकते, बदल नहीं सकते। ठीक है, प्राकृतिक है तो हम नहीं बदल सकते। आगे बताएंगे कि कैसे अब इसमें चेंज आ रहा है। ठीक है, तो पहले क्योंकि प्राकृतिक है तो हम बदल नहीं सकते। अब सामाजिक पे आ जाते हैं। सामाजिक को हमने कैसे, राजनीतिक सिद्धांत ने कैसे क्या करा है, डेवलप किया है अपने तौर पे, कि उसने कैटेगराइज किया है दो चीजों में। ये तीन चीजें थी, इसको दो चीजों में बताया है। क्या बताया है आपकी बुक में? एक है समाज में अवसरों की असमानता, समाज में अवसरों की असमानता। तुम ये मुझसे पूछ सकते हो, है ना, कि अवसरों की असमानता क्या चीज है, ये क्या चीज है। एक्चुअल में हमारी सोसाइटी, हमारा समाज इस तरह से था कि वो कैटेगराइज किया गया था कि ये इसका काम है और ये यही करेगा। इनफैक्ट पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम करेगा। आपका मन भी करेगा तो भी आप वो काम नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को पढ़ाई से वंचित रखा गया। ठीक है, आप वो पढ़ाई नहीं कर सकते। तो ये कि अवसरों की समानता नहीं थी। ठीक है, एक तो ये थे, और दूसरा क्या था, शोषण किया था, शोषण किया जाता था। ठीक है, शोषण करके उसको निचले तबके पे लेके आ गए, इतना शोषण किया उसका। तो ये क्या चीज है, ये दो असमानता है। ठीक है, ये समानता है और इनको बदल नहीं सकते क्योंकि प्राकृतिक है। पर ये ऐसी समानताएं हैं जो समाज ही लेके आया और इसको बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। ठीक है, दो चीजों में राजनीतिक में इसको बता दिया गया। ये समझ में आया, ये भी समझ में आ गया होगा। इसमें क्या है, बदला नहीं जा सकता, बदला जा सकता है। मेन डिफरेंस यही है। हम इसी को पढ़ते हैं राजनीतिक सिद्धांत में। कैटेगरी जो भी चीजें आती है उसको दो चीजों में बांट देते हैं, प्राकृतिक या सामाजिक। ठीक है, अब दिक्कत ये आने लगी कि कुछ कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं, मतलब उनमें ना अंतर करना मुश्किल हो जाता है। लाइक कि वो इसमें डाले, इस कैटेगरी में फिट हो रही है वो, या इस कैटेगरी में फिट हो रही है ना। जैसे आपकी बुक में दो एग्जाम्पल है, मैं एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। एक एग्जाम्पल दिया है पेज नंबर 37 पे। ये एग्जाम्पल है कि महिलाओं को शुरू से ही क्या सोचा जा रहा है, कमजोर है, बुद्धिजीवी नहीं है और अबला है। अबला वर्ड यूज किया है बेसिकली। तो वो किसी भी शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, दोनों से उसे अबला बोला जाता है। ठीक, अबला यानी कमजोर। और ये चलता आ रहा है बहुत टाइम से, बहुत टाइम से, मतलब हमें भी याद नहीं कि कब से, इतने पुराने टाइम से बोला जा रहा है। और इतने टाइम से, पुराने टाइम से बोला जा रहा है तो उसको फिट कर दिया कि इनकी महिलाओं की जो अबला टाइप है ना, वो प्राकृतिक है।
वो शारीरिक और मानसिक तौर पे कमजोर हैं शुरू से ही, मतलब लाइक शुरू से, तो वे ये प्राकृतिक मानना चाहिए कि उनको बदला नहीं जा सकता। भी महिलाएं कमजोर है शारीरिक और मानसिक, उनको बदला नहीं जा सकता, तो इसमें फिट कर दो। क्या ऐसा है? कॉज आपने उन्हें इतना दबाया, इतना शोषण किया, और आपने उसको कह के इस जगह फिट करवा दिया। वाओ, है ना? देख रहे हो कि इनफैक्ट क्या होता है ना, जिस इंसान को इतने टाइम से शोषण किया जा रहा है उसको भी इनफैक्ट महिलाओं को भी ऐसा फील होने लगा जब एक टाइम आया ऐसा कि या हम कमजोर हैं, हम कमजोर हैं, और हम क्या हैं, मानसिक और शारीरिक तौर पर कमजोर हैं। उनको भी ऐसा फील, फिर एक टाइम पर आया, आवाज उठी कि नहीं, ये पैट्रियार्की सोच थी, पितृसत्ता सोच थी, उसमें हमने इस तरह से अपना माइंड मेकओवर चेंज किया इस टाइम पे, ठीक है, मेकओवर किया, और अब ऐसा नहीं है, ठीक है, हम इसमें आते हैं, बदला जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से दिक्कतें आई, ठीक है, बट इसको हम कर रहे हैं। अब एक और दिक्कतें आई कि विकलांग को क्या करें हम, विकलांग के साथ, विकलांग को इस कैटेगरी में डालें जो बदला नहीं जा सकता, विकलांग है, बट साइंस ने इतना डेवलप कर लिया अपने आप को कि हम नकली पैर लगवा सकते हैं, तो वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह रह सकता है, मतलब जी सकता है और सब कुछ कर सकता है ना, शारीरिक तौर पे भी, मानसिक तौर पे भी। तो इनफैक्ट एक एग्जाम्पल दिया है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है स्टीव हॉकिंग्स का, है ना। स्टीव हॉकिंग्स का एग्जाम्पल दिया है, वो साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े थे, ठीक है ना, और वो शारीरिक तौर पे और मतलब बोल नहीं सकते थे, शारीरिक तौर पे बिल्कुल ऐसे थे, पर उनका माइंड एक्टिव था, और उन्होंने बहुत सारी खोज करी वैज्ञानिक तौर पे, तो साइंस इतना डेवलप हो गया, तो इसमें नहीं डाल सकते कि हम बदल नहीं सकते हैं, ऑफकोर्स उसे बदला जा सकता है साइंस के तौर पे। तो इन चीज़ों में थोड़ी दिक्कत आती है, बट अगर हम ब्रॉड सेंस में देखें तो कभी भी किसी भी चीज़ को, अगर आप भी हों और आप सिद्धांत के स्टूडेंट हैं आप, तो कभी भी अगर असमानता को कैटेगराइज करना हो कि ये प्राकृतिक असमानता है क्योंकि चेंज नहीं हो सकती, तो उसको हमेशा पीछे जाके देखो, कोई जड़ों में जाके देखो कि क्या वाकई में ऐसा है, या समाज ने उसे इस कैटेगरी में डालने की कोशिश करी है ना, कि उसे बदला जा सकता है, उसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, क्या पता। तो बिल्कुल पीछे जाके देखना है और गहराई को समझना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे हेल्प मिलती है कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, इनफैक्ट लॉजिकली साइंटिफिक पढ़ने के लिए, ठीक है। इसलिए 2 कैटेगरी में बांटा है ताकि हमें ही आसानी हो समझने के लिए, ठीक है। तो ये हैं 2 आपके अंतर किए गए हैं ताकि हम चीज़ों को समझ पाएँ राजनीतिक सिद्धांत में अपनी सोसाइटी में, ठीक है। तो ये हैं, और ये आपको समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे से हैं। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आयाम, समानता के 3 टाइप्स जो हम चाहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।